हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। आज होली का दिन है, लेकिन आज इस होली के दिन भी हम सोचे कि आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर जो है वीडियो रेगुलर डालते रहें। समय के अभाव में मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो आज मेरे पास समय था तो सोचा आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दें। लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि आज होली का जो दिन है, यह होली का दिन एक खुशियों का त्यौहार है, एक रंगों का त्यौहार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह रंगों का त्यौहार या होली का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और आपके जीवन को भी रंगीन बना दे। वो सारे सपने आपके पूरे हों जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, या जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उन सभी कंपटीशन्स में, उन सभी परीक्षा में आप लोग सफल हों और अपने अपने जीवन में आप लोग कामयाब हों, सफल हों, और साथ ही साथ अपने माँ बाप का आप लोग नाम रोशन करें। ठीक है, तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा कल का क्लास था ह्यूमन स्ट्रक्चर, जो हार्ट का स्ट्रक्चर था हम लोग पढ़ लिए थे, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर वहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, यानी ह्यूमन हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं। तो आप बताएंगे ह्यूमन हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। ऐसे हार्ट बनाएंगे आप लोग, है ना। इस हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं, तो आप बताएंगे 4 चैम्बर होते हैं। और सेप्टम नामक मसल्स हमारे ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करता है। सेप्टम नामक मसल्स ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करता है। आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह ऐसे ही हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर में ऐसे डिवाइड होता है ना। या ऊपर के दोनों जो चैम्बर होते हैं यह छोटे होते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर बड़े होते हैं, और इन दोनों में भी सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कौन होता है, तो ये वाला चैम्बर होता है। ये बड़े होते हैं। अब इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे। पहले तो आप ये लिख लीजिए कि इसे हम लोग सेप्टम कहते हैं। सेप्टम, यह सेप्टम नामक मसल्स क्या करता है, हमारे ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर देता है। यह भी सेप्टम है, यह भी सेप्टम है। सेप्टम एक मसल्स क्या होता है, मसल्स का मतलब होता है मांसपेशी, या एक बहुत पतला जो है एक चमड़े का एक लेयर कह सकते हैं, इसके बीच में होता है, जो क्या करता है 4 कोष्ठक 4 खाना बना देता है। अब यह 4 खाना बन गया तो इसका नाम भी अलग अलग होगा। नाम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो होता है ऊपर वाला, इसे हम लोग अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम लोग अलिंद कहते हैं। ठीक है, और इधर वाले को भी, ऊपर वाले को हम लोग इस खाने को अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो आप बताएंगे इसे हम लोग अलिंद कहते हैं। ठीक है, ये भी अलिंद है, ये भी अलिंद है। और नीचे वाले को हम लोग नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे नीलय कहते हैं। यह भी नीला है और इधर वाला भी नीलय है। थोड़ा दूर लिखते हैं, इधर वाला भी क्या है, नीलय है। ठीक, तो 2 नीलय हैं और 2 अलिंद है। अब इसका इंग्लिश ज़रा समझ लीजिए। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे ऑट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ऑट्रियम, या इसी को ऑर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम लोग ऑर्किल कहते हैं। ठीक, इधर वाले को भी हम लोग ऑट्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे ऑट्रियम या ऑर्किल कहते हैं। ऑर्किल, AURICLE, ऑर्किल कहते हैं। ठीक है, अब नीले को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। यह भी वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाले दोनों क्या हो गए, अलिंद, नीचे वाले दोनों क्या हो गए, नीलय, इंग्लिश में वेंट्रिकल। ये भी क्या है, वेंट्रिकल। ये क्या है, ऑट्रियम या ऑर्किल, इसे भी ऑट्रियम या ऑर्किल कहते हैं। अब फिर अंतर क्या है इन दोनों में, जब ये दोनों अलिंद हैं, ये दोनों नीले हैं, फिर इन सभी में अंतर क्या है। आप ऐसे खड़े हो जाइए, हार्ट के सामने ऐसे खड़े हो जाइए। इधर वाला क्या होगा, बायां, इधर वाला क्या होगा, दायां। तो इधर वाला बायां है तो यहाँ इसके आगे लिख दीजिए बायां। क्या लिख देंगे आप, तो आप लिखेंगे बायां। नाम क्या हो गया, बायां अलिंद। और बायां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे लेफ्ट। तो नाम क्या हो गया, लेफ्ट ऑट्रियम या लेफ्ट ऑर्किल। अब इधर वाला अगर बायां है तो इधर वाला क्या होगा, दायां। तो यहाँ पर लिख दीजिए दायां अलिंद, और इसके आगे लिख दीजिए राइट, RIGHT, राइट, राइट ऑट्रियम या राइट ऑर्किल, या इसी को दायां अलिंद कहते हैं। अब ऐसे आप खड़े हैं तो इधर वाला क्या है भाई, बायां है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे आप, बायां। क्या लिखेंगे,
बायां, नाम क्या हो गया, बायां निलय। और बायां को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे लेफ्ट, तो नाम क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर वाला क्या होगा, दायां हो जाएगा। क्या होगा भाई, तो आप बताएंगे दायां, नाम क्या हो गया, दायां निलय, या इसी को हम लोग राइट कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। ठीक, तो इस तरह आप नामकरण कर लेंगे। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले दोनों थे ये अलिंद थे, नीचे वाले दोनों नीले थे, इसे आर्ट्रियम कहते हैं, इसे वेंट्रिकल कहते हैं। अब इसमें भी हमने डिवाइड कर दिया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बता दें कि इन चारों कोष्ठकों में सबसे जो है बड़ा और मजबूत कौन सा चैम्बर होता है। हमने बताया कि ऊपर वाले दोनों छोटे होते हैं, नीचे वाले दोनों बड़े होते हैं, लेकिन इन चारों में भी पूछा जाए कौन साइज में सबसे बड़ा होता है और कौन साइज में सबसे मजबूत होता है, तो आप बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला, ये साइज में बेटा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यह मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। और क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, मजबूत होता है और बड़ा होता है। मजबूत को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, इसे हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। मतलब यह साइज में बाकी चैम्बर के अपेक्षा साइज में यह क्या होता है, बड़ा भी होता है और मजबूत भी होता है। अब बड़ा और मजबूत क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड आकर के स्टोर थोड़ा सा होता है, ज़्यादा मात्रा में शुद्ध खून आकर इकट्ठा होता है, और फिर यह शुद्ध खून क्या करता है, पंप करता है, इसे फेंकता है, पूरे आर्गन के अंगों तक यह पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यहीं से खून निकलता है, जाता है बाहर अंगों में। अब यहाँ से खून चूँकि जा रहा है, अब एक झटके में से पंप करेगा। अगर ये मजबूत नहीं होगा, ये बाहर का आवरण मजबूत नहीं होगा, तो क्या होगा, ये फट जाएगा, स्किन फट जाएगा हार्ट का। और क्या होगा, आपका हार्ट जब फट जाएगा तो क्या कोई बचेगा, नहीं बचेगा, इंसान की मौत हो जाएगी। इसलिए ये वाला जो चैम्बर होता है, इसका जो ये आवरण होता है थोड़ा मोटा होता है, और मोटा होने की वजह से क्या होगा, यह मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आपको बता देते हैं कि हमारा जो ये हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, यह डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, यानी जो हमारा परिसंचरण होता है, यह डबल सर्कुलेशन या डबल परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि हमारे हार्ट में 2 बार खून आता है, ऐसे 2 बार खून आता है, एक बार इधर से आता है और एक बार इधर से आता है। ठीक है, 2 बार खून आता है और 2 बार खून ऐसे बाहर निकलता है, एक बार इधर से और एक बार इधर से। 2 बार खून आया इधर से और इधर से, और 2 बार ऐसे खून निकल जाता है। तो 2 बार आता है, 2 बार बाहर जाता है, यही कारण है हमारा सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कहलाता है। अब कैसे 2 बार खून आता है, जरा इसको समझिएगा। खून कैसे 2 बार आता है भाई, जरा इसको समझते हैं। देखिए, एक बार यहाँ से शरीर के अंगों से ऐसे ही एक पाइप, एक नली होती है, यहाँ से खून क्या होता है, ऐसे ही बाहर से ऑर्गन से खून आता है, ऐसे ही खून आता है। अब जब खून आता है तो इस पूरे चैम्बर में खून क्या होता है, भर जाता है, इसमें खून भर जाता है। और यहीं पर होता है 3 वाल्व होते हैं। वाल्व को क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। वाल्व को क्या कहते हैं भाई, कपाट। यह 3 कपाट है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम पड़ जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। या इसका हिंदी क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे त्रिक। क्या लिखेंगे, त्रिकपर्दी, त्रिकपर्दी कपाट। कपाट माने दरवाजा, है ना, दरवाजे की तरह होता है। जैसे इसमें खून आया, जब इसमें खून ऐसे ऐसे भर जाता है, ठीक है, इसमें खून ऐसे भर जाता है, तो इस चैम्बर में हल्का सा प्रेशर क्रिएट होता है। सॉरी, इसमें क्या होता है, हल्का सा प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अब बाहर अंगों से खून आ रहा है, तो जो खून आता है वह खून अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब इस खून में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब यह खून क्या होगा, पूरा का पूरा इस चैम्बर में भर गया। जैसे ही भरता है, इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या होता है, यह जो कपाट है या दरवाज़ा है, यह खुल जाता है, खुल जाता है। और इसी दरवाजे के रास्ते, इसी कपाट के रास्ते, इसी वाल्व के रास्ते खून जो होता है इस चैम्बर से इस वाले चैम्बर में, यानी दाएं नीले में या राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब जब राइट वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ भी खून आकर के इसे इकट्ठा होगा, भरने लगेगा। अब यहीं पर एक और वाल्व पाया जाता है। कौन सा वाल्व पाया जाता है, तो आप बताएंगे, इस वाल्व का नाम है सेमी ल्यूनार वाल्व। ये देख रहे हैं आप, ये जो अर्धचंद्राकार है, इसी को हम लोग कहते हैं सेमी, क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं।
ठीक है। सेमी ल्यूनार वाल्व या हिंदी में कहते हैं हम लोग अर्धचंद्र कपाट। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे, अर्धचंद्र कपाट कहते हैं, ठीक है। अब यह सेमी ल्यूनार वाल्व जो आधे चांद की तरह से होता है, यह हर एक पाइप से जुड़ा होता है और यह पाइप ऐसे ही इधर मुड़ जाता है और यहीं पर होता है लंग्स। क्या होता है? लंग्स। लंग्स यानी फेफड़ा, ठीक है। अब यह फेफड़े में आ जाता है, फेफड़े में ऐसे ही आकर के जुड़ जाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। यह सेमी ल्यूनार वाल्व किससे जुड़ जाता है? फेफड़े से, लंग्स से जाकर के जुड़ जाता है। अब यहाँ पर जो खून आया, हमने बताया खून जब आता है अंगों से कैसा होता है? अशुद्ध खून होता है। अब यह अशुद्ध खून यानी CO2 वाला खून क्या होता है? इस वाले चैम्बर में आ जाता है और यह पूरा का पूरा अशुद्ध खून जब इस चैम्बर में भर जाता है तो यह चैम्बर हल्का सा ऐसे पिचकता है, ऐसे पिचकता है। जैसे गुब्बारे में पानी भर लीजिए, उसको दबाइए, दबाएंगे तो जहाँ मुंह खुला होगा वहाँ जो है ऑटोमेटिक पानी जाएगा। ठीक ऐसे ही जब ये चैम्बर ऐसे पिचकता है, अपने आप संकुचित होता है, ऐसे कंट्रक्शन होता है, ऐसे जब कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने की वजह से पूरा का पूरा ब्लड आकर के इसमें घुस जाता है। ऐसे ही पूरा का पूरा ब्लड इसमें आकर के चारों तरफ से घुस जाता है और सारा का सारा खून ऐसे इस नली की सहायता से, इस पाइप की सहायता से फेफड़े के पास पहुंच जाता है। ठीक है, इस पाइप को क्या कहते हैं? तो इसका नाम लिख लीजिए। इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी है ना, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे, इसे हम लोग कहते हैं धमनी। ठीक अब देखिए, इस पल्मोनरी आर्टरी से खून जो है कहाँ पहुँच गया? फेफड़े के पास पहुँच गया। अब यह खून कैसा है? जो इस पल्मोनरी आर्टरी या धमनी में जा रहा हुआ खून कैसा है? तो आप बताएंगे अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है भाई? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला है। ठीक है, अब अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि खून खराब हो गया, खून काम का नहीं है। यह खून फिर फेफड़े के पास जाएगा, फेफड़ा उस खून में फिर से ऑक्सीजन को डाल देगा। जैसे ही ऑक्सीजन उसमें मिलाएगा, घुला देगा, फिर से वह खून क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, जब इस सेमी ल्यूनार वाल्व के रास्ते यह खून कहाँ पहुँच गया? फेफड़े में। तो फेफड़ा क्या करता है? इसमें ऑक्सीजन को क्या करता है? घुला देता है। यह खून आया, इस फेफड़े के अंदर खून गया, इसमें भर गया फेफड़े में, और फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन को उसमें घुला देता है, डाल देता है ऑक्सीजन के अंदर, खून के अंदर ऑक्सीजन को डाल देता है। जैसे ही उसके अंदर डालता है तो यहीं से यह क्या करता है? CO2 को बाहर कर देता है। यानी फेफड़ा दो काम करता है, ऑक्सीजन को मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कर देता है। यानी फेफड़ा क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का कार्य करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का कार्य करता है, यानी खून को शुद्ध करने का कार्य करता है। शुद्ध कैसे करता है? तो उसमें ऑक्सीजन मिला देता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन मिलाता है, खून शुद्ध हो जाता है। तो यह शुद्ध खून क्या होता है? यहाँ से एक और पाइप ऐसे जुड़ी होती है, एक पतली सी पाइप और जुड़ी होती है, और यह पाइप आकर के ऐसे, ध्यान से देखिएगा, यह पाइप आकर के ऐसे ही जो है, ऐसे ही आकर के मिल जाती है ना। यहाँ पर हमने जो बनाया था, ऐसे ही आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, जरा इसको हल्का सा मिटा दें ताकि आप समझ पाएँ। अब देखिए, यहाँ से ऐसे ही यह आकर के हार्ट के दूसरे चैम्बर में आकर इंटर कर जाता है। ठीक, अब यह खून जो है, फेफड़ा क्या किया? इसमें ऑक्सीजन को मिलाया, खून शुद्ध हो गया। अब यह शुद्ध खून इसी पाइप, इसी नली की सहायता से ऐसे ही क्या होगा? यहाँ से खून ऐसे 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 कहाँ पहुँच जाता है? इस वाले चैम्बर में पहुँच जाता है। इस वाले चैम्बर में पहुंच जाता है, और इस चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको पता है, लेफ्ट एट्रियम या बायां अलिंद कहते हैं। अब बायां अलिंद में आ गया। अब बाएं अलिंद में आकर के क्या होगा भाई? अब यहाँ पर खून जो है ऐसे ऐसे स्टोर होगा, जमा होगा। अब आपको बता दें, यह जब खून आ रहा है तो यह खून कैसा है? शुद्ध है, मतलब इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है ना। शुद्ध खून कहाँ आया पहली बार? शुद्ध खून पहली बार किस चैम्बर में आया? तो आप बताएंगे बाएं अलिंद में या लेफ्ट एट्रियम में आया। ठीक, अब शुद्ध खून जब आया तो किस पाइप के द्वारा या किस नली की सहायता से आया? तो आप बताएंगे, इसका नाम लिख लीजिए, यहीं पर लिख देते हैं। इसका नाम होता है पल्मोनरी। क्या नाम होता है? पल्मोनरी वेंस। वेंस यानी इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सिरा। तो यह सिरा है। ये वाला जो पाइप देख रहे हैं सिरा है, और ये वाला जो पाइप देख रहे हैं यह क्या है? धमनी है। धमनी है। तो धमनी से कैसा खून जाता है?
अशुद्ध खून जाता है। और सिरा से कैसा खून जाता है तो आप बताएंगे शुद्ध खून जाता है। शुद्ध खून का मतलब क्या है, इस वाले खून में क्या है, ऑक्सीजन। और अशुद्ध खून का मतलब क्या है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब यह शुद्ध खून जो है इस पाइप की सहायता से, जिसे हम लोग पल्मोनरी वेंस या सिरा कहते हैं, इसकी सहायता से आ जाता है बाएं अलिंद में या लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम में यहाँ पर दो और ऐसे वाल्व होते हैं। इन दो वाल्व को हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे, इसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व, या इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं द्विकपर्दी। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे द्विकपर्दी कपाट। ठीक, द्विकपर्दी कपाट से, ठीक है, अब यह ब्लड क्या होगा, ऐसे ही इस वाले चैम्बर में आ जाता है। ठीक है, जब यहाँ से खून आया शुद्ध खून, अब यह खून क्या होगा, इसमें ऐसे भरेगा, भर जाएगा इस चैम्बर में। जब भर जाता है तो इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर की वजह से यह वाल्व या कपाट या दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही खुलता है, इसी वाल्व के रास्ते जो है यह खून क्या होता है, इस वाले चैम्बर में आ जाता है, यानी बाएं नीले में आ जाता है। अब इस चैम्बर में आकर के खून क्या होगा भाई, ऐसे ही आकर के इसमें स्टोर होने लगता है, एक तरह से थोड़ा सा इकट्ठा होता है। और उसके बाद यहीं पर एक और पाइप एक वाल्व होता है, यहाँ पर एक और वाल्व होता है, जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे, आयोटा कहते हैं। ठीक, अब यह क्या होगा, आयोटा के रास्ते जो है यह खून जब यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, कैसा खून आया तो आप बताएंगे इसमें ऑक्सीजन है, मतलब यह खून कैसा है तो आप बताएंगे यह खून शुद्ध है। और इधर वाले दोनों चैम्बर में कैसा खून है तो आप बताएंगे अशुद्ध है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यानी दोनों इधर वाले चैम्बर में शुद्ध खून होता है और इधर वाले दोनों में कैसा खून होता है तो आप बताएंगे अशुद्ध खून होता है। ठीक है, यानी राइट वाले दोनों में, चाहे दायां निलय हो चाहे दायां अलिंद हो, दोनों में अशुद्ध खून होता है। और बाएं वाले भाग में, चाहे बायां अलिंद हो चाहे बायां निलय हो, दोनों में शुद्ध खून होता है। ठीक, अब यह शुद्ध खून क्या होगा, यहाँ पर आया, अब आ करके क्या होगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पाया जाता है आयोटा। अब जब इसमें प्रेशर क्रिएट होता है तो इस आयोटा के माध्यम से यह ब्लड जो है पूरे शरीर में ऐसे ही फैल जाता है। यहाँ से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और बड़ी तेज़ी से खून क्या होता है, इस आयोटा के माध्यम से, इस नली के माध्यम से पूरे ऑर्गन्स में या अंगों तक पहुंच जाता है। अब यहाँ से कैसे जाता है तो यहाँ पर तमाम पतली 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 ऐसे ही कुछ आर्टरीज, कैपिलरीज जुड़ी होती हैं। आर्टरीज या कैपिलरीज होते हैं, और ये सभी कैपिलरीज क्या करते हैं, ब्लड को पूरे शरीर के कोशिकाओं तक, अंगों तक पहुँचा देते हैं। इस प्रकार खून का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य ऐसे ही चलता रहता है। यानी जो खून होता है हमारे हार्ट के अंदर कैसे आता है, कैसे जाता है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब देखिए कुछ और चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको बता दें। अब इसमें यह खून जाता कैसे, तो जब प्रेशर ऐसे क्रिएट होता है, हल्का से संकुचित होता है, पिचकता है। जब पिचकता है तो क्या होगा भाई, हल्का सा संकुचित होगा, तो जो भी खून इस चैम्बर में होगा वह खून कहाँ घुस जाएगा, इस आयोटा में, इस आयोटा वाल्व में जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, यह जो है पूरे शरीर के कोशिकाओं तक या अंगों तक पहुँच जाता है। ठीक है, इसे आयोटा को हम लोग एओर्टिक वाल्व कहते हैं। इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लोग एओर्टिक वाल्व कहते हैं, एओर्टिक वाल्व कहते हैं। ठीक, इस एओर्टिक वाल्व से क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में जाता है, छोटे छोटे कैपिलरीज में, और इस कैपिलरीज की सहायता से पूरे शरीर के अंगों तक, कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, शुद्ध खून पहुंच जाता है। ठीक, तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन तैयार हुए, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बताया कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वह 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। 4 चैम्बर में कौन उसको बांटता है तो आप बताएंगे, सेप्टम नामक मसल्स हमारे ह्यूमन हार्ट को, मानव हृदय को 4 भागों में बांट देता है। इन 4 चैम्बर में ऊपर वाले दोनों चैम्बर या खाने जो होते हैं छोटे होते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर बड़े होते हैं। लेकिन इन चारों में भी पूछा जाए सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कौन होता है तो आप बताएंगे जो बायां निलय होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, या साइज में सबसे बड़ा भी होता है, मजबूत भी होता है। मजबूत क्यों होता है, क्योंकि यह आयोटा जो होता है, आयोटा वाल्व होता है, यहीं से, इसी चैम्बर से जुड़ा होता है, और इसी चैम्बर से ब्लड को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, ब्लड को फेंका जाता है। अब मान लीजिए तेज़ी से ब्लड को फेंक रहा है, अगर ये बाहरी आवरण जो है कमज़ोर होगा तो क्या होगा, ये फट जाएगा। अगर दिल फट गया तो फिर क्या होगा भाई, इंसान की मौत हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्किन होता है, बाहर वाला चमड़ा होता है या लेयर होता है, यह काफ़ी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। यानी बाहर वाला यह मसल्स क्या होता है,
मजबूत होता है और मजबूत होने की वजह से यहाँ से ब्लड अगर पंप करता है, फेंकता है, तो आपके हार्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसमें शुद्ध खून कुछ मात्रा में थोड़ा सा स्टोर होता है, ताकि जब खून थोड़ा सा स्टोर होता है तो एक ही बार ये क्या करता है, पंप करके फेंक देता है और पूरे कोशिकाओं तक, पूरे ऑर्गन्स में आपको शुद्ध खून जो है यह पहुँचाने का कार्य करता है। कौन? आयोटा पंप करता है। ठीक, किस चैम्बर से खून, शुद्ध खून जाता है? तो आप बताएंगे बाएं नीला से। ठीक है, फिर हमने क्या बताया हमारा जो हार्ट होता है यह डबल सर्कुलेशन कहलाता है। हमारा जो सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। अब डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे हार्ट में 2 बार खून आता है और 2 बार निकलता है। देखिए, एक बार यहाँ से आया, एक बार यहाँ से आया, तो हमारे हार्ट में खून 2 बार आता है। एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से, 2 बार आया और 2 बार बाहर जाता है। एक बार यहाँ से बाहर निकला, एक बार यहाँ से बाहर निकला, तो 2 बार आता है, 2 बार जाता है। इसलिए हमारा जो सर्कुलेशन होता है वह डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ठीक, अब कैसे 2 बार आया? तो हमने बताया कि यहाँ से क्या होती है भाई, यहाँ से जो है एक वेन से एक नस जुड़ी होती है। इस नस से क्या होता है, खून आता है। खून आता है तो पहले किस चैम्बर में आता है, किस में आता है? तो आप बताएंगे दायां अलिंद या राइट आर्टरी में आता है। अब यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर 3 जो है कपाट या वाल्व होते हैं, जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं। इस कपाट के माध्यम से खून जो है अगले चैम्बर में जाता है। अगले चैम्बर को हम लोग दायां नीला या राइट वेंट्रिकल कहते हैं। जब यह जो है वेंट्रिकल या यह चैम्बर भर जाता है तो खून कहाँ जाता है? यहाँ पर एक सेमी ल्यूनार वाल्व होता है। इसी सेमी ल्यूनार वाल्व से क्या जुड़ा होता है? तो आप बताएंगे धमनी या पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा होता है। अब जब यह चैम्बर हल्का सा संकुचित होता है तो पूरा का पूरा ब्लड इस सेमी ल्यूनार वाल्व से होता हुआ लंग्स में पहुँच जाता है, फेफड़े में पहुँच जाता है। फेफड़ा क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करने का कार्य करता है। कहने का मतलब ब्लड को शुद्ध करने का कार्य करता है। शुद्ध कैसे करता है? तो उसमें ऑक्सीजन मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। अब जैसे ही यह खून शुद्ध होता है तो यह शुद्ध खून इस पाइप की सहायता से, इस पाइप या इस नली का नाम क्या है? तो आप बताएंगे पल्मोनरी वेंस यानी सिरा है। तो यह शुद्ध खून इस सिरा के रास्ते या इस सिरा वाली पाइप की सहायता से फिर से हमारे हार्ट के अंदर इंटर करता है, हमारे हृदय के अंदर आता है। और जब शुद्ध खून आता है तो किस वाले चैम्बर में आता है? तो आप बताएंगे बायां अलिंद या लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। अब जब खून इसमें आ जाता है तो इस चैम्बर में आकर के जैसे ही इसमें आता है तो ये हल्का सा संकुचित होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे हम लोग डाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यह वाल्व खुल जाता है और जब खुल जाता है तो यहाँ से खून जो है इस वाले चैम्बर में यानी बाएं नीले में या लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब इसमें जब खून आ जाता है तो इसमें कैसा खून आता है? शुद्ध खून आता है। अब यह शुद्ध खून क्या होता है? इस वाले चैम्बर में एक और वाल्व या एक कपाट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा या एओर्टिक वाल्व कहते हैं। इस आयोटा के माध्यम से, इस वाल्व के माध्यम से एक जो है एक नली जुड़ी होती है, जिसकी सहायता से खून क्या होता है? बाहर पंप कर दिया जाता है, बाहर शरीर के अंगों में या कोशिकाओं तक भेज दिया जाता है। ठीक, तो ये सर्कुलेशन ऐसे ही चलता है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, इस डायग्राम को याद रखेंगे ताकि चीज़ें आपको लंबे समय तक रिकॉल रहे और भूले ना। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है जरा इसको समझ लीजिए। आपसे पूछेगा ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो दाएं अलिंद में या राइट ऑट्रियम में। बाइकस्पिड वाल्व या जो है एक तरह से द्विपर्दी कपाट कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे लेफ्ट ऑट्रियम या बाएं अलिंद में। ठीक, सेमी ल्यूनार वाल्व किस चैम्बर में पाया जाता है? तो दाएं नीले में या राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब पूछा जाएगा आयोटा वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो बाएं नीले में। तो ये 4 वाल्व हैं, इसको आप याद रखेंगे, एक ट्राइकस्पिड, एक बाइकस्पिड, एक सेमी ल्यूनार और एक आयोटा। अब इसके अलावा आपसे पूछा जाता है शुद्ध खून सबसे पहले बार किस चैम्बर में आता है? तो आप बताएंगे लेफ्ट ऑट्रियम में। अशुद्ध खून सबसे पहले किस चैम्बर में आता है? तो आप बताएंगे ये दायां अलिंद या राइट ऑट्रियम में। ठीक है, अब आपसे पूछेगा किन 2 चैम्बरों में अशुद्ध खून होता है? तो आप बताएंगे दोनों दाएं वाले भाग में, यानी दायां अलिंद और दायां नीला, या आप कह सकते हैं राइट आर्टरियम या राइट वेंट्रिकल। इन दोनों चैम्बर में क्या होता है? अशुद्ध खून होता है। और इधर वाले दोनों चैम्बर में क्या होता है? शुद्ध खून होता है। ठीक है, यानी बायां अलिंद और बायां निलय, इन दोनों चैम्बर में क्या होता है? हमेशा शुद्ध खून होता है। तो ये तमाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है वह कौन सी धमनी है जिस धमनी की सहायता से अशुद्ध खून फेफड़े में जाता है? तो आप क्या बताएंगे? पल्मोनरी आर्टरी या धमनी आप कह सकते हैं। इसी धमनी की सहायता से क्या होता है? अशुद्ध खून कहाँ जाता है? लंग्स में, फेफड़े में जाता है।
ठीक है। अब इस फेफड़े से एक सिरा जुड़ा होता है या पल्मोनरी वेंस जुड़ा होता है। इस वेंस से कैसा खून जाता है तो आप बताएंगे शुद्ध खून जाता है। शुद्ध खून का मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला होता है। अशुद्ध खून का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है या घुला होता है। इस प्रकार यह खून जो है हमारे हार्ट के अंदर 2 बार आता है, 2 बार जाता है। यही कारण है कि हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको हम कुछ और चीज़ें यहीं पर बता देते हैं, क्योंकि अलग से बताएंगे अलग डायग्राम पे तो हो सकता है आप ना समझ पाएँ, तो यहीं पर आपको समझा देते हैं। अभी तक हमने बताया 2 बार खून आता है, 2 बार जाता है, लेकिन जब यह खून आता है तो 2 नलियों से आता है। एक नली ऐसे ऊपर होता है और एक नली ऐसे इधर से होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। तो 2 नसें जुड़ी होती हैं, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। ये 2 नसें जुड़ी होती हैं। ये जो ऊपर वाला होता है इसे हम लोग सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऊपर वाले को हम लोग सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला ये होता है नस, इसे हम लोग इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं, इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं, ठीक। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। अब जो यह खून होता है हमारे आर्गन से, अंगों से, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, इन 2 नसों के माध्यम से हमारे हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सुपीरियर वेना कावा आप ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ से खून ऐसे ही दोनों नसों से हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, प्रवेश करता है। अब सुपीरियर वेना कावा से कौन सा ब्लड आता है तो आप बताएंगे, जो हमारे सीने से, चेस्ट के ऊपर का जो भाग होता है शरीर का, ये जो खून होता है पूरा का पूरा सिर का, और ये सीने के ऊपर जितने भी ब्लड होते हैं शरीर के, वो सभी के सभी खून सुपीरियर वेना कावा के रास्ते शरीर के अंदर आते हैं, ठीक है। और नीचे का खून, यानी चेस्ट के नीचे, सीने के नीचे का खून, जितना भी खून होता है, चाहे हाथ का हो, पैर का हो, पेट का हो, कमर का हो, ये सारा का सारा खून इन्फीरियर वेना कावा के रास्ते हमारे हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। जो इन्फीरियर वेना कावा होता है यह साइज में बड़ा होता है, और जो सुपीरियर वेना कावा होता है यह छोटा होता है। किसकी तुलना में, तो आप बताएंगे इन्फीरियर वेना कावा की तुलना में। अब आपको बता दें कि आपसे यह पूछा जाता है कि जो सुपीरियर वेना कावा है, इन्फीरियर वेना कावा है, यह किस चैम्बर से जुड़ा होता है। तो आप क्या बताएंगे, यह किस चैम्बर से जुड़ा होता है भाई, तो आप बताएंगे दायां अलिंद से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, दायां अलिंद से जुड़ा होता है। इसमें बड़ा कौन होता है, इन्फीरियर वेना कावा, छोटा कौन होता है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा में सीने से ऊपर वाला ब्लड आता है। इन्फीरियर वेना कावा में जो सीने से नीचे का खून होता है वो पूरा का पूरा इन्फीरियर वेना कावा से आता है, ठीक। अब आपसे यह पूछा जाता है कि यह जो सुपीरियर, यहाँ पे सुपीरियर आर कर लीजिएगा, स्पेलिंग अगर कहीं गलत हो तो उसको ध्यान नहीं देंगे, उसको सही कर लेंगे आप। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। अब इसमें पूछा जाता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सुपीरियर और इन्फीरियर में ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है, यानी ऊपर वाली नस होगी सुपीरियर की नीचे वाली होगी। तो आप बताइए सुपीरियर चीज़ें कहाँ होती हैं, ऊपर होती हैं भाई। जो सुपीरियर होता है, श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है। तो आप सुपीरियर को याद रखेंगे ऊपर, इन्फीरियर को याद रखेंगे नीचे। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, अलिंद ऊपर होता है कि नीचे होता है, ठीक है। अलिंद ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीले ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। आप जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, आसे अनार आसे आम पढ़ते हैं ना जी, तो अ क्या होता है, अ ऊपर होता है, और ये नीले, न से नीले, न से नीचे, इसको याद रखेंगे। अ से अनार आसे आम पढ़ते होंगे आप, अ ई पढ़ते हैं, तो उसमें अ पहले आता है, तो अ ऊपर होता है, न नीचे होता है। तो अलिंद क्या होगा, ऊपर वाले दोनों चैम्बर होंगे, और नीले नीचे वाला दोनों चैम्बर होगा। और इसमें भी कंफ्यूज होते हैं अंग्रेजी में जो बच्चे होते हैं, जैसे आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, ए आता है, फिर क्या आता है भाई, वी आता है। तो ए से आर्ट्रियम, बी से वेंट्रिकल, याद रखेंगे। एट्रियम ऊपर होगा, वेंट्रिकल नीचे होगा, दोनों नीचे वेंट्रिकल, दोनों ऊपर आर्ट्रियम, ठीक। तो इस तरह आप कंफ्यूज ना होंगे, और इस चित्र को, इस फिगर को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, कैसे कैसे ब्लड आता है, कैसे कैसे जाता है। 1-2 बार पढ़ेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कितने कुल वाल्व होते हैं तो आप बताएंगे, कुल 4 वाल्व होते हैं, 1 2 3 4। ह्यूमन हार्ट में कितने वाल्व होते हैं, 4।
इस वाले चैम्बर में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ क्या होता है, सेमी ल्यूनार वाल्व। यहाँ क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व। तो ये सारा का सारा याद रखेंगे, इसे हम लोग आयोटा वाल्व या एओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर ये फिगर डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, याद हो जाता है, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अब ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए आज का बस टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। और आगे अब इसके बाद हम और इसमें भी एक बार और डायग्राम बना करके आपको अच्छे से समझाएंगे। आगे क्या क्या चीज़ें हैं उसको, अभी बहुत सारी चीज़ें हार्ट में आपको पढ़नी है, उसको आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। और आप लोग बढ़िया से होली मनाइए, होली अच्छे से खेलिए और रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाए, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये जो हमारा चैप्टर है, ये टॉपिक है, इसको ख़त्म करते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।